नमस्कार, जेवर 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। इस समय हम जेवर में मौजूद हैं, तो हो जाइए तैयार, जेवर एयरपोर्ट के सपनों को पंख लगने जा रहा है। 25 नवंबर 2021 की तारीख जेवर के इतिहास की ऐसी सुनहरी तारीख बन गई जिसके साक्षी कई पीढ़ियां थी। नफीस भाई आधारशिला रख के गए मोदी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी को हमने अपनी आंखों के सामने से देखा। यहीं के ही रहने वाले हैं आप? जी, पास में ही गांव में। अच्छा जी। तो जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन भी गई होगी? जी, हमारी जमीन भी गई है। एयरपोर्ट से पहले की अगर बात करूं, जब मायावती जी ने ये हमने एक्सप्रेसवे का करवाया था, डेवलपमेंट करवाया था, उससे पहले भी यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ था, रियल एस्टेट सेक्टर इतना बूम कर रहा था, यहाँ पे इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था। एयरपोर्ट जनरेट होने के बाद भी और आने वाली कई पीढ़ियों को जिस पर नाज होगा, मौका था जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब चलते हैं तो उनके पीछे 130 करोड़ भारतीयों का विश्वास चलता है, उनके साथ विकास चलता है, उनके साथ भारत का स्वाभिमान और गौरव चलता है। कहते हैं हर बुलंद मीनार के साथ उसकी नींव रखने वाला भी अमर हो जाता है। जेवर एयरपोर्ट की नींव रखकर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के नाम को अमर कर लिया। जैसे ही मोदी के पांव जेवर की जमीन पर पड़े, जैसे मोदी मोदी के शब्द के शोर में सारे शब्द शांत पड़ गए। मोदी मोदी के नारे हैं। जेवर 24 आप तक हर पल की अपडेट पहुंचा रहा है। कैमरामैन से कहूंगा एक बार, तो मोदी मोदी के नारे हैं, मोदी मोदी लोग चिल्ला कर रहे हैं, मोदी योगी। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ निवेश ही नहीं, कई चीज यहाँ पर होंगी। निवेश के अलावा भी बेरोजगारी यहाँ पर खत्म होगी। जेवर के लिए एक अच्छी बात है, अच्छी सौगात है। मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी योगी से एयरपोर्ट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे और पीएम मोदी को योगी भव्य एयरपोर्ट की विशाल आकृति के बारे में बताते जा रहे थे। भारत सरकार माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी आप देख सकते हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इतना विहंगम समा था कि निगाहें थक नहीं रही थी। जहां तक सिर उठा लीजिए, लोगों का सिर्फ हुजूम ही नजर आ रहा था। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यहां पश्चिमी यूपी में भी लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, पूर्वी और पश्चिमी समंदर से यूपी को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने, कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, कभी उद्योगों के अभाव के ताने, कभी ठप पड़े विकास के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने। यूपी के कोटि कोटि सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। आज लोगों को महंगी एयर टिकट ना खरीद पाने का मलाल नहीं था, बल्कि हर कोई आसमान में उड़ने की तमन्ना लिए ही सही उसी पर इतरा रहा था, मुस्कुरा रहा था।
कोई नाच रहा था और कोई शान से कह रहा था, अपना जेवर अब एयरपोर्ट वाला हो गया है। ये जोश, ये जुनून, ये जज्बात, ये खुशी, ये उत्सव, ये उमंग ऐसे ही नहीं था। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई थी जेवर में। जेवर एयरपोर्ट का कितना बड़ा महत्व है, इधर उधर से नहीं, सीधे प्रधानमंत्री मोदी से समझिए। हम सभी ये जानते हैं कि जिन राज्यों की सीमा समंदर से सटी होती है, उनके लिए बंदरगाह, पोर्ट बहुत बड़े एसेट होते हैं। विकास के लिए उसकी एक बहुत बड़ी ताकत काम आती है। लेकिन यूपी जैसे लैंडलॉक्ड राज्यों के लिए यही भूमिका एयरपोर्ट की होती है। यहां अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली ऐसे अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। अब इन क्षेत्रों का सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहां के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जेवर एयरपोर्ट दुनिया में एविएशन सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसे ही दूरदर्शी सोच के लिए योगी आदित्यनाथ बधाई के हकदार थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ये बधाई सूद समेत लौटा दिया। यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही, उनकी खींचतान में उलझा रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी, उसने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था, इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट को शक की नजरों से देखने वालों और जेवर एयरपोर्ट के काम पर खुद की पीठ थपथपाने वालों को भी भरपूर जवाब दिया। जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान बन रहे हैं। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
शिक्षण संस्थान बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे, एक्सप्रेसवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल कनेक्टिविटी, आज यूपी मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेश का सेंटर है। ये सब कुछ आज हमारे यूपी में हो रहा है। इसलिए ही आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। जिस जेवर से प्रधानमंत्री निरंतर आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का चित्र दिखा रहे थे, उसी जेवर से योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी को एक संदेश भेज रहे थे। कैसे 4.5 साल में बदल गया नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इसकी पूरी पिक्चर योगी आदित्यनाथ ने समझाई है। 4.5 वर्ष के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही जो कार्य हुए हैं, मेट्रो लाइन के विस्तारीकरण का 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। चिल्ला एवं बघेल एलिवेटेड रोड 1067 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ। गंगा जल की परियोजना, नया सिटी बस टर्मिनल, मेडिकल पार्क, इंडोर स्टेडियम, हैबिटेट सेंटर, शिल्पकार और बुनकर भवन, ग्रेटर नोएडा में गंगा जल की आपूर्ति जो 800 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, 8 नए औद्योगिक सेक्टर का विकास, 3880 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, और जो ईडा है, यमुना अथॉरिटी है, इस ईडा में आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिनमें फिल्म सिटी के निर्माण, अप्रैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक पार्क और हेरिटेज सिटी समेत वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। अब जरा जेवर एयरपोर्ट के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। इस एयरपोर्ट को 3 फेज में तैयार किया जाना है। फिलहाल पहले फेज का काम चल रहा है। 1334 हेक्टेयर में 2 रनवे बनाने का काम चल रहा है। शुरुआत में सिर्फ 2 रनवे तैयार किए जाएंगे। 2 रनवे का एयरपोर्ट 7 करोड़ सालाना पैसेंजर की क्षमता वाला होगा। ये दुनिया का 4था सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये एयरपोर्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को दुनिया से जोड़ देगा। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी इस एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने से दिल्ली और गुरुग्राम का दबाव भी कम होगा। किसी ने सच ही कहा है, नेक कामों में देरी होती है लेकिन वो काम अमिट हो जाते हैं। आखिरकार जेवर का वो सपना साकार हुआ जिसका इंतजार पूरा जेवर कर रहा था। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24।